सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और फटाफट से नोट और पेन के साथ रेडी हो जाए। लेक्चर हमारा शुरू करता है। जो भी नॉन सब्सक्राइबर्स है वो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। हम पढ़ रहे थे कार्बीन। कार्बिन में मैंने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स में ले चुका हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मैंने उसमें आपको समझाने की कोशिश की है। एक एक पॉइंट मैंने कवर करके समझाने की पूरी तरह से मैंने कोशिश की है। तो अगर आप नए हैं और आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज प्लीज आप जाए फिजिकल अकेडमी के चैनल पे और वहां से जो है लास्ट जो भी 4 वीडियोस है कार्बिन की वो कंप्लीट देख के आए और फिर जो है कार्बिन का लेक्चर नंबर 5 देखिएगा। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अगर आपने मिस कर दिया है प्रीवियस लेक्चर्स तो उसको आप जो है सीधा लेक्चर नंबर 5 आप नहीं समझ नहीं पाओगे सारा कंसेप्ट, है ना। ठीक है, तो आप पहले जो है मैंने पूरा बहुत डिटेल में सारा समझाया है। तो आज होने वाला है कार्बिन का लेक्चर नंबर 5। आइए चलिए शुरू करते हैं। आप रेडी हो जाए नोट और पेन के साथ 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 में नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। बिना नोट्स बनाए प्रिपरेशन आधी अधूरी है, ये समझ लेना बस। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर लास्ट लेक्चर तक हमने ये सारी बातें सीखी थी कि किस तरह से कार्बिन जो है वो रिजियो सिलेक्टिविटी दिखाता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, किस तरह से जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस दिखाता है, कब वो चिलेशन करता है। ठीक है, हमने साइमन स्मिथ रिएक्शन जो था वो लास्ट क्लास में हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा था। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर कॉन्जुगेटेड अल्कीन के ऊपर है। ठीक है, आज का लेक्चर की शुरुआत जो है पहले तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और कंजुगेटेड अल्कीन से आज का लेक्चर की शुरुआत करता है। अगर हमें अल्कीन तो दे दे लेकिन अगर वो अल्कीन जो है वो कंजुगेटेड हो यानी कि वो कंजुगेशन कर रही हो। देखिए अब कंजुगेटेड अल्कीन दो तरह की होती है, मैं पूरा समझाता हूँ आपको कि एक तो होती है ए साइक्लिक कंजुगेटेड अल्कीन और दूसरी होती है साइक्लिक कंजुगेटेड अल्कीन। साइक्लिक जो होती है ना वो उसको कह सकते हैं कि आप एरोमेटिक कंजुगेटेड अल्कीन। ठीक है, यानी एक तो एसाइक्लिक हो और एक तो साइक्लिक हो। अगर एसाइक्लिक अल्कीन आपको दे दिया जाए कंजुगेटेड यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो तो वो डबल बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में जाता है। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे देखिए अगर इस पे मैंने रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, अगर मैंने इस पे कार्बिन डाल दी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ CH2I2 ZnCu तो ये ऑब्वियसली यार आसान है ना, ये आराम से इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना देगा। ये भी बनेगा ये भी बनेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमें कंपाउंड मिल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखिए आप। अगर मैं साइक्लिक एरोमेटिक स्ट्रक्चर ले लूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइक्लिक एरोमेटिक स्ट्रक्चर ले लूं और यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ CH2I2 विथ ZnCu, ठीक है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन कोई भी रिएक्शन निकल के नहीं आती। वजह ये है कि इट इज अल्टीमेट स्टेबल। ठीक है, इसके पास बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से ये उठ के इसके साथ कार्बिन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये रिएक्ट करना पसंद नहीं करता। तो अगर हमें फिर भी अगर रिएक्शन करवानी है तो हम किस तरह से करवा सकते हैं। पहले तो एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि साइमन स्मिथ रिएक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, यहाँ से हमें साइमन स्मिथ रिएक्शन से दो चीजें सीखने को मिली, यानी मतलब साइमन स्मिथ रिएक्शन जो है वो दो टाइप की रिएक्शंस यानी दो टाइप की रिएक्टेंट पे कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। उसकी जो कार्बिन का जो रिएक्शन था वो या तो वो एरोमेटिक हो, पहला या तो वो एरोमेटिक सिस्टम हो और दूसरा जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि या तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। उसका रेशियो क्या था याद है ना आपको, 1 लाख:1। 1 लाख टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंस कार्बन पर अटैक हो तब एक बार जो था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक होता था।
यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला डबल बॉन्ड जो था उस पर अटैक होता था। तो ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये दोनों पे जो है वो साइमन स्मिथ रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हमें एरोमेटिक पे हर हाल में हमें कार्बीन की रिएक्शन शो करनी है, अगर हमें कार्बीन की रिएक्शन शो करनी है तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हम जो है यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इसके जो है हम यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CHCl3 प्लस NaOH डाल देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हम डालेंगे तो पहले ये NaOH हाइड्रोजन को निकालेगा, फिर हीट और लाइट के प्रेजेंस में जो है वो क्लोरीन भी यहाँ से निकल जाने वाला है। तो हमारे पास जो कार्बन बन के आएगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है। कार्बन जो बन के आएगा वो ऐसा होगा। तो यार ये तो फिर भी यार स्टेबल है, यानी मतलब कि ये जो होगा वो सिंगलेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब सिंगलेट में एग्जिस्ट करेगा, इसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसको वो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे के भर देगा। ठीक है, तो फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा, यानी इतना फिर तो इसमें क्या दिक्कत थी? फिर तो ये भी कर जाना चाहिए था ना, फिर तो ये भी कर जाना चाहिए था। यहाँ पे भी जो कार्बन बनती है ये तो उल्टा जो है, ये तो उल्टा उससे तो अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये तो बन जानी चाहिए थी, लेकिन ये भी नहीं बनती भाई, ये भी तो नहीं बनती। ठीक है, बिकॉज इससे भी अनस्टेबल चाहिए एरोमेटिक के साथ रिएक्ट करवाने के लिए। ठीक है भाई, बिकॉज जो है ये अल्टीमेट स्टेबल सिस्टम है और ये आसानी से रिएक्ट जो है नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे जो CH2I2 विद ZnCu जो है ये कंपैरेटिवली थोड़ा ऐसे तो थोड़ा ये अनस्टेबल है, लेकिन उतना भी ज्यादा अनस्टेबल नहीं है कि एरोमेटिक के साथ इतना जल्दी आसानी से रिएक्ट नहीं कर सकता, मतलब समझे आप? ठीक है, तो मतलब लेस रिएक्टिव है। अब जरा देखिए, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मैंने ये ले लिया बेंजीन रिंग और इसके ऊपर मैंने डाल दिया N2CH और हीट कर दिया, यहाँ से रिजल्टेंट कार्बन जो बनेगी वो कुछ ऐसी होगी। एक तो ये पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये और भी खींच रहा है। अब तो भाई ये घायल शेर है, पागल हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऊपर से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास खींच रहा है और अपने अंदर ले रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कुछ पागल हो जाएगा, ये किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा, जो दिखेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो फिर बेंजीन के साथ जो भले उसका एरोमेटिक नेचर हो उसके साथ भी वो रिएक्ट कर जाएगा। अगर रिएक्ट कर जाएगा तो कुछ ऐसी रिएक्शन होगी कि बेंजीन रिंग के अंदर कोई भी ये डबल बॉन्ड मान लो ये टूट के यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, ये टूट जाएगा और यहाँ पे जो है इंसर्ट कर जाएगा। एक तो होगा इस पे हाइड्रोजन और एक होगा इस पे COO3। लेकिन अभी भी आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो है एक स्ट्रेन रिंग बन रही है, यहाँ पे जो है एक स्ट्रेन रिंग बन रही है। अगर जो है ये रिंग स्ट्रेन है, ठीक है, अगर जो ये रिंग स्ट्रेन है तो यहाँ पे चाहेगी कि अगर पॉसिबल हो तो ये कुछ चेंज कर ले अपने फॉर्म को। तो ये चेंज अपने फॉर्म को चेंज करने में ये क्या करता है कि जब इस तरह से है, ये जो है डबल बॉन्ड यहाँ मूव करता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करता है और ये जो है ये टूट के यहाँ पे मूव कर जाता है। अगर ये इस तरह से कुछ होगा तो इसका जो है बनने वाला कंपाउंड ये नॉर्मल हीट में कर जाएगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पे रिंग 6 मेंबर से ओपन होके 7 मेंबर की बन चुकी है। रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारा रिएक्शन जो है वो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर दीजिए यहाँ पे।
अगर मैं यहाँ पे कुछ आपको ऐसा दूं, जस्ट अ सेकेंड ना। ठीक है, अब जरा देखिए इसको। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दे दूँ तो ये CH2N2 विद हीट जो है, ये जो है थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो है नाइट्रोजन जो है वो इजीली निकल जाएगा और ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, और इसमें नॉर्मली रिएक्शंस होती हुई दिखी है। ठीक है, N2 वाला, अगर जो N2 नाइट्रोजन जो गैस है वो अगर लिबरेट होता है, ठीक है, अगर नाइट्रोजन गैस लिबरेट होता है और जो कार्बन बनती है तो उसको ज़्यादा अनस्टेबल तरीके से एरोमेटिक के साथ रिएक्शन करता हुआ देखा गया है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दे दे और अगर कुछ प्रोडक्ट बना रहा है तो कैसा बनेगा, तो आपको सिंपल सी बात है, आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से कर जाएगा, फिर रिएक्शन रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इनके अंदर आ जाना, कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब अगली स्लाइड पे बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन का रेट एक मैं आपको ऑर्डर पूछ लेता हूँ, बता दीजिएगा जरा कि वो कैसा होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे CH2I2 ZnCu के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, लास्ट में क्या था, साइमन स्मिथ रिएक्शन में वो कार्बिन को थोड़ा बहुत चिलेशन देके वो स्टेबल कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हमने N2 अटैच कर दिया और फिर हिट दे के N2 को लिबरेट करके कार्बिन बनाया, तो ये बनने वाला कार्बिन जो है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था, इस वजह से ये रिएक्ट कर गया। साथ में आप चाहे तो कॉपर आयोडाइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे आगे की ओर और रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे हमें चिलेशन दे दिया जाए तो उस वो ऑब्वियसली डोमिनेट कर जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। जैसे कि अगर मैं आपको पूछ लूं कि बता दीजिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो इसका रेट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी जब हम देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी कब देखनी है, अगर चिलेशन होगा तो वो सबसे पहले डोमिनेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे चिलेशन होगा, ये नंबर थर्ड मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, तो थर्ड तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो चिलेट करके अपने ऊपर बहुत ही जल्दी से रिएक्ट करवाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसकी चिलेशन की वजह से उसकी रिएक्शन की रेट जो है वो काफी बढ़ जाती है। और अब यहाँ पे आप जरा देखिए, सेकंड और फर्स्ट को कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस पे फर्स्ट जो है वो 4 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर और ये 3 हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन, जिस पे 3 है इस पे 4 है तो 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बता दीजिए, सॉल्व हो गया। आपने नोट्स में आप कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, कि मैं जैसे ही लिखूँ साथ साथ में आप जो है वो समझ समझ के लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए एक बहुत ही बढ़िया सा मैं क्वेश्चन यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे भी OH लगा है।
यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखें, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। बताइए कि सबसे ज्यादा रेट कौन सी पोजीशन में होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा रेट जो है वो कौन सा अल्कीन सबसे ज्यादा जो है रिएक्शन में रेट किसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये जो है गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सर इसको ध्यान से देखें कि ए जो है, ये वाला जो अल्कीन है, इस पे OH दो साइड से उसको चिलेट करके बुला रहा है, दोनों साइड से जो है उसको चिलेट कर रहा है और कार्बिन को जल्दी से उसके ऊपर अटैक करवा रहा है। अगर दोनों साइड से अगर ये चिलेट करेगा, दो उसको चिलेट करने वाले मिल रहे हैं, तो ए का रेट तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। और ऊपर से वो दोनों सेम साइड में ही चिलेट करवा रहे हैं, ठीक है। अब जरा इसको देखिए, बी को ये एक OH, क्योंकि एलिलिक पोजीशन हुई ना, ये जो है ये एलिलिक पोजीशन है, ये कौन सी एलिलिक पोजीशन हुई डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो बी जो है उसको एक चिलेशन मिल रहा है, तो बी जो होगा वो इस तरह से कर जाएगा, उसका रेट कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर जो है उसके बाद सी का होगा, क्यों, क्योंकि एक तो है बच गया कौन सा सी, और एक बचा हुआ डी। तो डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है और सी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है। डी में क्यों कम है, बिकॉज हमें पता है कि डी में जो है वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है ना। इस वजह से बी में कार जो अल्किन है उसकी उसकी जो रेट है वो कम हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ वो मूव करने लगता है, ठीक है। इसलिए फिर उसके बाद सी एंड देन उसके बाद डी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ऑर्डर बनने वाला है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको हटा के कुछ ऐसा पूछ लूं, अगर मैं आपको कुछ ऐसा पूछ लूं यहाँ पे, इसको मैं वेज पे लगा दूं, अब आप बताओ कि रेट का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा यार रेट का ऑर्डर फिर से यही होने वाला है। आप सोचोगे अब कैसे ऐसा, ये तो ओएस है, ये वेज पे है, ये डैश पे है, लेकिन लेकिन चाहे वो वेज पे लगा ले चाहे डैश पे लगा ले, अपने उसके वेज पे डैश पे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, कितना जल्दी होगा। अब भी वो वेज से बुलाए डैश से बुलाए, ठीक है, जिस साइड से बुलाए, ठीक है, दोनों साइड से बुलाए, ठीक है, वो आने के बाद चाहे कहीं भी वो लग जाए, लेकिन वो अल्किन के करीब लाने वाले जो दो ग्रुप है, ठीक है, वो उसको जल्दी तो खींचेंगे, चाहे वो आने के बाद वेज के साइड लग जाए, चाहे आने के बाद डैश के साइड लग जाए, चाहे जो भी साइड उसको लगना हो लगे, लेकिन उसको दोनों ग्रुप नजदीक तो बुलाएंगे। जितना ज्यादा वो जल्दी उसको अट्रैक्ट करेंगे, रिलेशन करके नजदीक बुलाएंगे, उतना ही उसका रेट बढ़ जाएगा। हमें रेट से मतलब है, चाहे कहीं भी वो लगा दे, ठीक है, रेट ज्यादा होना चाहिए और रेट जो है वो ए पोजीशन पे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप ये सारी बातें इसकी समझ में आपके आ गई होंगी। अब एक कमाल की बात सीखते हैं, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, प्लीज प्लीज साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। और आई होप आपको ये कार्बिन पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा होगा। चलिए तो बढ़ते हैं, कमाल की बात सीखते हैं, ठीक है। चलिए लिख दो हेडिंग, कमाल की बात। कमाल की बात बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो मर मत जाना, बस ये सॉल्व करके आना, आधे मर जाएंगे, आप मत मरना, ठीक है। देखिए जरा, मिथाइल हाइड्रोक्सिल। अब बताए, अब अगर नॉर्मल बंदा अगर ऐसे सोचेगा, ऐसा सोच सकता है ना, वो ऐसा सोच सकता है ऐसा वो, कि अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा कि अगर यहाँ पे मैं CH2I2 डाल दूं और ZnCu डाल दूं, तो वो क्या सोचेगा, यहाँ पे तो भाई हिंडर्ड पोजीशन है, हिंडर्ड पोजीशन है, तो वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना देगा। यहाँ पे Me को बिल्कुल ऐसे ही रखेगा, ये OH को भी ऐसे ही रखेगा, और यहाँ पे कुछ वो डैश पे कुछ ऐसा बना देगा, ठीक, ऐसा कुछ वो प्रोडक्ट बना देगा, क्योंकि यहाँ पे वो सोचेगा कि हिंड्रेंस लगेगा अपकमिंग कार्बिन के साथ, है ना, तो वो कुछ ऐसा कर लेगा। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता, नहीं बनता, मारो काटा। अगर अपने ऐसा कुछ बनाया है तो लगा दो जोर जोर से, है ना, पेज मत फाड़ देना बस। देखिए
अब जरा देखिए इसको क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा कि ये पोजीशन जो होती है इसको बोलते हैं एलिलिक पोजीशन, और ये पोजीशन जो होती है वो होती है होमो एलिलिक पोजीशन। तो जो भी कार्बीन आती है उसको लोन पेयर बेरिंग ग्रुप चिलेशन करके अपनी तरफ खींचता है, वो होमो एलिलिक पोजीशन तक वैलिड रहता है। यानी कि होमो एलिलिक पोजीशन तक अगर जो कोई भी लोन पेयर बेरिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो वो चिलेट करके उसी उसी साइड से आल्किन के ऊपर कार्बिन का अटैक करवाने की कोशिश करेगा, और इसी वजह से जो है इसका रेट जो होगा वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, और प्रोडक्ट जो बनने वाला होगा वो भले ही यहाँ पे जो ऑलवेज ये ध्यान रखना कि क्राउडिंग भले ही हो, चिलेशन जो है वो क्राउडिंग पे डोमिनेट कर जाएगा, है ना। कमाल की बात, इंटरेस्टिंग सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, भले ही यहाँ पे मिथाइल हो, लेकिन होमो एलिलिक पोजीशन तक ये जो है चिलेशन करके इसको उसी साइड से अल्किन के ऊपर कार्बिन का अटैक हमेशा करवाने की कोशिश करता है। डोमिनेट कहाँ तक, चिलेशन कहाँ तक डोमिनेट करता है, चिलेशन डोमिनेट करता है टिल होमो एलिलिक पोजीशन, ठीक है। इसको खास अपनी नोट्स में डबल स्टार करके जो है नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नोर बोरिन सिस्टम को थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। नोर बोरिन, डबल बॉन्ड लगा है तो नोर बोरिन, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो नोर बोरेन, ठीक है। नोर बोरिन सिस्टम है, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से CHCl3 डाल दूं और यहाँ पे साथ में NaOH डाल दूं तो बनने वाला क्या बनेगा, सॉरी, कुछ इस तरह से कार्बीन बन जाएगा, और यहाँ पे है वो अटैक करके कुछ ऐसा बना देगा, फ्लोरीन फ्लोरीन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा डाल दूं, कोई ऐसी कार्बन डाल दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, बनने वाला जो भी कार्बन होगी कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, तो इस तरह से जो है ये दोनों बनने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जरा आप यहाँ पे सोचिए, ये रिंग भी स्ट्रेन है ना, 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रेन है, तो यहाँ पे एक चीज हो सकती है, क्या हो सकती है, तो जरा देखते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पे जरा आ जाए फटाफट से, अगली स्लाइड पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर अगर नोर बोरिन सिस्टम हो, इसको जरा समझने की कोशिश करें कि नोर बोरिन सिस्टम हो, यहाँ पे CCl2 ऐसी कार्बन आके अटैक करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे बनने वाला कुछ कंपाउंड जो होगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अगर अब देखो ये तो कैसा है, स्ट्रेन सिस्टम है, और अगर स्ट्रेन सिस्टम है और यहाँ पे अगर साइड में क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, एंड पे अगर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो है रिंग एक्सपांशन अंडरगो करेगा, ये जो है क्योंकि वो स्ट्रेन से वो रिलीज करना चाहेगा और वो रिंग को एक्सपांड करना चाहेगा, ठीक है। तो ये जो है गुड लिविंग ग्रुप है, उसको धक्का लगाने पे वो बाहर आसानी से निकल जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ ग्रुप लगा हुआ है तो रिंग एक्सपांशन करेगा। अब कैसे करेगा, तो यहाँ से बॉन्ड टूट के वो यहाँ पे लगेगा और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए, इसको जरा ड्रॉ करते हैं, क्या गंदा ड्रॉ किया है मैंने स्ट्रक्चर, सॉरी फॉर दैट, फिर से करता हूँ, फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे अपना कॉन्सेंट्रेट, अपना फोकस यहाँ पे बनाए रखे, बस कुछ भी हो जाए, बस जैम फोड़ना है ना अपने को, कुछ भी हो जाए बस अपना अपना गोल यही रखना है कि अपने को जैम फोड़ना है बस। देखिए अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये जो है मैंने फिर से गलत कर दिया है जैम फोड़ने में, अब तो सच में जैम फूटेगा,
ठीक है, जब लोग आपको पागल करने लग जाए ना, ठीक है, आप मेहनत ऐसे करो ना, ऐसी मेहनत करो कि लोग सोचे कि यार ये तो पागल है या आईआईटी के पीछे। अब जब कोई लोग ऐसा बोल देना आपको, तब समझ जाना कि बस अब आप सही रास्ते पे है ना। तो मेहनत ऐसी करो कि फिर लोग आपको पागल समझने लगे, और जब आप कामयाब होके निकलोगे, तब जो है उनकी उंगली जो उनके मुंह में आ जाएगी, बोलेगी यार ये तो पागल था यार, इससे तो क्या बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अरे यार कुछ ऐसा करके दिखा दो ना, ऐसा जुनून ऐसा जोश अपने अंदर ले आओ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये रिंग एक्सपांड होगी, तो ये जो है 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। एक दो तीन, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड, देखिए इसको पहले यहाँ डबल बॉन्ड टूट ऐसे ये सिंगल बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड टूट के यहाँ लगेगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। देखिए मैं हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना आपके लिए, तो साथ में जो है आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार, हमारे हमारे वीडियोस को जो रेगुलरली आप देखा करें, उनको देख के आप लाइक करें, जिनको जरूरत है, ठीक है, वो फ्री में कंटेंट दे रहे हैं हम, ठीक है, तो जिनको जरूरत है उनके पास पहुंचाए अपना कंटेंट, ठीक है, ये कंटेंट को उनके पास पहुंचाए, उनकी हेल्प हो जाएगी। आपको हेल्प नहीं चाहिए तो कोई नहीं, दूसरों को भी हेल्प कर दो, ठीक है, दूसरों की तो हेल्प कर दो, वीडियो को शेयर कर दो जरा, ठीक है, अपने ग्रुप में शेयर कर दो, अपने कॉलेज में के ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए, अब यहाँ से अगर बॉन्ड टूटेगा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सीएल नेगेटिव यहाँ से निकला है, वो आके यहाँ पे अटैक कर देगा। तो अब जो है बनने वाला कुछ इस तरह से बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, जो लगेगा वो यहाँ पे लगेगा, है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमें प्रोडक्ट निकल के हमें मिल जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पाई इंसर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अब जरा देखते हैं, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं सिग्मा सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बीन सिग्मा बॉन्ड में कैसे इंसर्ट होगी, सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट भी इसमें ही साथ में पढ़ा जाता है। ठीक है, मान लो अगर आपको कोई ऐसा दे दिया जाए कंपाउंड और यहाँ पे कार्बीन लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो किस तरह से होने वाला है, यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड पेयर होगा, जिससे उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे कोई भी पाई का इंसर्शन नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेगा वो, अब क्या करेगा, तो अब जो है ये सी एच का जो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, यहाँ से वो निकलेंगे, यहाँ से वो निकल के सीधा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में जो है वो उस पे एम्प्टी ऑर्बिटल में वो अटैक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में अटैक कर देगी, और यहाँ का लोन पेयर जो है, वो लोन पेयर जो है, आप यहाँ पे सोचे जरा कि कार्बन के ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो जब ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे अटैक करेगा तो हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन छीन जाएंगे, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जाके सीधा यहाँ पे अटैक कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो होगा पूरा ही कंसर्टेड स्टेप होने वाला है, और 3 मेंबर रिंग कुछ हमें बनती हुई दिखी कंसर्टेड स्टेप में। इसको जरा देखिए आप, ये हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहा है, और यहाँ से नया कार्बीन जो है वो बन रहा है। 3 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये फॉर्म होगा, ये भी फॉर्म होगा, और ये ब्रेक होगा। तो जब हम इसको ऐसा कोई ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जब हम इसको बनाएंगे कम्प्लीटली, तो कुछ ऐसा बनता हुआ हमें दिख जाएगा। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये आर, और ये आर। ठीक है, तो ये जो है एग्जैक्टली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये वाला कार्बन जो है वो इंसर्ट हो गया है। इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में
आ गई होंगी। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं अगली रिएक्शन। तो अगर कुछ ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इन चारों पे हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे अगर सिग्मा इंसर्शन होगा, अगर यहाँ पे सिग्मा इंसर्शन होगा तो बताइए कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो कितने बनेंगे। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तो बिल्कुल सेम है, यहाँ से भी दूसरा, यहाँ से भी दूसरा, इन दोनों का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, तो इनको कह देते हैं H2। और ये साइड वालों का भी बिल्कुल सेम है, तो इनको कह देते हैं H1। तो एक बार यहाँ से निकल के इंसर्ट होगा, एक बार यहाँ से निकल के इंसर्ट होगा, ठीक है। तो दो तरह के प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। एक तो जब वो आखिर में इंसर्ट होगा तो CH3 यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाएगा, और एक जो होगा वो यहाँ पे इंसर्ट होगा तो यहाँ CH3 बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। दो प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे बनते हुए में दिख जाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लिखिए जरा, कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, अगर मैं यहाँ पे Br2 और Hμ लगा दूं, तो आपको पता है कि Br का जो रिएक्शन होता है वो सिलेक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। Br ब्रोमीन जब हीट और लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो वो सिलेक्टिवली रिएक्ट करता है, यहाँ पे वो सिलेक्टिविटी दिखाता है, तो सिलेक्टिवली ब्रोमीन यहाँ पे ही आएगा। लेकिन अगर मैं Cl2 के साथ लाइट और हीट दे दूं मैं, तो ये जो है रिएक्टिव है, इस वजह से ये ऐसा भी बनेगा और ऐसा भी बनेगा। दो तरह के मिक्सचर बनते हुए, दो तरह के प्रोडक्ट्स का एक मिक्सचर बनते हुए हमें दिख जाएगा, बाय बिकॉज ये एक रिएक्टिव है। तो कार्बिन भी तो क्या है, कार्बिन भी तो रिएक्टिव है। तो अगर कार्बिन रिएक्टिव है तो क्या ये बनने के बाद फिर से ये रिएक्टेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, फिर से ये रिएक्टेंट, दो प्रोडक्ट्स तो बनेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। ये रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा, रिएक्टिविटी शो करेगा, और इसके बाद भी जो है CH2 इंसर्ट होने के बाद भी जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो फिर से रिएक्टेंट की तरह बिहेव करके जो है आगे और कार्बन का इंसर्शन कराता ही जाएगा। तो ये जो है एक इस तरह से रिएक्शन होती चली जाएगी, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए कि रिएक्शन में यहाँ पे आपको शो करता हूं, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। अगर मैंने यहाँ पे NaOH लगा दिया और हीट लगा दी, तो यहाँ का हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर जाएगी और क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। तो हमें जो मिलने वाला कंपाउंड होगा वो कुछ अल्किन इस तरह से होने वाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ LDA डाल, LDA तो नहीं, अपने pH नेगेटिव डाल देते हैं ना, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, फिर से लिखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे pH नेगेटिव Na पॉजिटिव डाल दिया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया BuLi टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड K+, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वो इसी ड्यूटेरियम को ही वो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करके निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक D, एक Cl और एक नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी कि CCl बॉन्ड का भी बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा। थोड़ी सी हीट मिलने पे ये जो है बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे जो है ड्यूटेरियम और ये कार्बिन बन गया, कार्बिन के ये दो बॉन्ड बन गए, ठीक है। अब जो होगा वो क्या होगा, अब जो होगा वो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने वाला है। अब जो है यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होने वाला है। अब जरा इसको जरा ध्यान से देखें, इसके अंदर ही अंदर, ठीक है,
इसके अंदर ही अंदर जो है ये कार्बीन जो है इसके अंदर ही अंदर ही रीअरेंजमेंट करके अपना रिएक्शन जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पे आपस में पास में तो हाइड्रोजन है ही, तो क्या होगा, ये रीअरेंजमेंट कर जाएगा। ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से हाइड्राइड बन के इस पे अटैक करेगा। अब इस पे अटैक करेगा, आपको पता है कि कार्बिन जो होती है वो एक होता है उसके पास एम्प्टी और एक होता है भरा हुआ। तो वो भरे हुए पे तो अटैक कर देगी, तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आ जाएगी। अब बचेगा कौन, डोनेट करने के लिए लोन पेयर। तो ये लोन पेयर से ये निकलेगा यहाँ से, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देता है। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ आ गया और ये जो है यहाँ से इस पे अटैक किया, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा था और ये नेगेटिव, मतलब लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये उठ के यहाँ पे रिएक्ट कर गया, डबल बॉन्ड बन गया। बनने वाला ये डबल बॉन्ड, बनने वाला ये डबल बॉन्ड। इन दोनों में क्या आपको फर्क नजर आ रहा है? ऑब्वियसली फर्क नजर आ रहा है। एक में ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरह से रिएक्शन अंडरगो करती है, रीअरेंजमेंट में जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फटाफट से अपनी कॉपी में इन सारी बातों को नोट कर लें, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेस चेंज करने से कैसे रिएक्शंस में बदलाव आना शुरू हो गए। अब जरा देखिए कि हाइड्रोजन अगर ना हो, अगरचे यहाँ पे मैं कुछ ऐसा दे दूं, और यहाँ पे अब जो है कार्बीन जो बनेगा, अब बताओ यहाँ पे पास वाले कार्बन पे तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन के बाद जो है अराइल ग्रुप जो होता है वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड शो करता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यानी कि रीअरेंजमेंट में जो हाइड्राइड पिछली बार मूव किया था, ऐसे हाइड्राइड के बाद जो है वो अराइल ग्रुप मूव करने की टेंडेंसी रखता है, तो वो यहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही वो आएगा तो पीएच, ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में मूव कर जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये पीएच बनेगा और यहाँ पे लोन पेयर होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लोन पेयर जो होगा वो नेगेटिव चार्ज वाला लोन पेयर होगा। यहाँ पे वो जैसे ही जो है उसके साथ अटैक करके रिएक्ट करके कार्बीन बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से कार्बीन हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब मैं अगर आपको पूछूं, अब मैं अगर आपको बोलूं यहाँ पे कि अब जरा बताइए, अगर मैं कुछ ऐसा कंपाउंड दे देता हूँ, अब बताइए कि अब क्या होगा जब ये कार्बीन बनेगा। तो अब ना तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ना तो यहाँ पे आराइल ग्रुप है, तो अब क्या होने वाला है? अब क्या होगा कि आप सोचो कि अल्काइल ग्रुप, भाई अल्काइल ग्रुप तो है, वो माइग्रेट कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है कि एक सवाल आता है, क्या यहाँ पे रिंग बनेगी? तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि ना तो हाइड्राइल हो ना तो आराइल हो, दोनों में से एक भी माइग्रेट करने के लिए कोई हाजिर नहीं है, तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप या फिर जो भी अल्काइल ग्रुप हो, इसके ऊपर जो होते हैं वो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, और यहाँ पे दो। तो अब जो है ये कार्बीन जो आता है वो सीधा 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 ये हाइड्रोजन को ही ये हाइड्रोजन से ही ये हाइड्राइड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाता है, और जैसे ही ये शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर जो है इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आता हुआ दिखेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। जस्ट एक सेकेंड से एक सेकेंड और देना। यहाँ पे कार्बन जो है, ठीक है, इस पर हाइड्रोजन भी जो है, ठीक है, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे मूव कर गया। ठीक है, तो अब इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये जो है इस तरह से 3 मेंबर्ड रिंग बना लेता है।
इस तरह से कुछ 3 मेंबर रिंग बना लेता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालूं तो मेरी मर्जी यहाँ से निकालने की नहीं है। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालना चाहूँ तो कुछ इस तरह से रिंग हमें बनती हुई दिख जाएगी। कुछ इस तरह से जो है रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये दोनों जो प्रोडक्ट है, एक होगा माइनर एक होगा मेजर। तो बताइए इन दोनों प्रोडक्ट जो बने हैं, इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो भी प्रोडक्ट बनने वाला होगा, जिसमें रिएक्टिविटी ज्यादा है, वही मेजर बनेगा। तो आप जरा देखिए कि ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, इन दोनों पे जो हाइड्रोजन है वो 6 है। यहाँ पे रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 6 हाइड्रोजन से है, और यहाँ पे सिर्फ जो है 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ से करे या यहाँ से करे दोनों ही जगह से उसके लिए बहुत ही दोनों ही इक्वल ही है। ठीक है, यहाँ से दोनों ही कार्बन के ऊपर वाले हाइड्रोजन से वो रिएक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर रिएक्ट करेगा तो फर्क आ जाएगा। 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे जो है बस 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है, तो बारी बारी से सब धीरे धीरे उसके ऊपर अटैक करते जाएंगे, और वो प्रोडक्ट जो है वहाँ हाइड्रोजन से वो जल्दी बनता जाएगा। प्राइमरी वाले कार्बन का हाइड्रोजन से जल्दी प्रोडक्ट बनता जाएगा, और जो ज्यादा बनता है, जिसका रेट ज्यादा होता है, ठीक है, वहां पे रेट ज्यादा होगा ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, सॉरी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ड्यू टू ये जो प्राइमरी कार्बन है उसके ऊपर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इस वजह से जो है इसका रेट जो काफी बढ़ जाता है। और अगर रेट बढ़ गया यहाँ से कार्बन सिग्मा इंसेशन का, तो यहीं से सिग्मा इंसेशन करने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वही होगा मेजर प्रोडक्ट। वही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, अब जरा आई होप आप सारी ये बातें समझ में आपकी आ गई। ठीक है, अब जरा आखिरी एक बात पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अब एक और ट्विस्ट, अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रेंड सिस्टम दे दिया जाता है, N2 ऐसा हो, जब हीट करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा बनने वाला है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा ही, लेकिन कुछ ऐसा बनने वाला है। अब आप देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से, इसके पड़ोस वाला जो है यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, लेकिन आप सोचिए कि अगर रिंग स्ट्रेन है, ठीक है, अगर रिंग स्ट्रेन है तो भले ही वो हाइड्रोजन रीअरेंज कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज्यादा स्टेबिलिटी क्या है कि वो जो रिंग स्ट्रेन है उसको वो उसका स्ट्रेन को वो रिलीज करे। और इस वजह से ये हाइड्रोजन भले ही हो, हाइड्रोजन के होते हुए भी वो यहाँ पे रिंग स्ट्रेन को कम करने के लिए यहाँ से सिग्मा इंसेशन कर जाता है इसके अंदर, और यहाँ से जो है जब ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये यहाँ पे जब बनेगा तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे भले ही हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन अगर जो है रिंग स्ट्रेन है और अगर उसकी एक्सपांशन हो रहा है, रिंग का स्ट्रेन जो है वो कम हो रहा है, तो हाइड्रोजन पे ना जाके, हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट ना करके वो रिंग एक्सपांशन में जाएगा, और यही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेजर प्रोडक्ट वो यही होगा। ठीक है, आपने जैसे कि देखा होगा कार्बोकैटायन के केस में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना कार्बोकैटायन के केस में, कि ये जो है पहले तो ये हाइड्राइड शिफ्ट कर गया, हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट जो है हाइड्राइड शिफ्ट कर कुछ इस तरह से हाइड्राइड जो है वो शिफ्ट कर जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे बन जाता है। तो इस एक तो ये कर सकता है, एक तो फिर ये कर सकता है यहाँ से ये अटैक हो जाए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये कुछ जो हम देखते हैं डांसिंग रेजोनेंस के तरह कुछ
कार्बोकैटायन होता है वो अंडरगो करता है। लेकिन कार्बोकैटायन था वो कार्बोकैटायन था। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट भले ही पॉसिबल हो, कार्बोकैटायन से कार्बिन को बिल्कुल भी रिलेट मत कीजिएगा। कार्बिन में अगर स्ट्रेन सिस्टम आती है कुछ ऐसी, तो हाइड्रोजन का अरेंज ना करते हुए स्ट्रेन को रिलीज करना जो है वो ज्यादा प्रिफर करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इन सभी बातों को आपकी कॉपी में, आपके नोट्स में अच्छे से नोट करके लिखिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगले क्लास में मिलते हैं कार्बन का लेक्चर नंबर 6 विद जो है बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ। तो मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में।